हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग देवांश से स्टार्ट करेंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और देवांश सो के उठ गया है। बच्चों का ना कुछ भी कंफर्म नहीं होता है कि ये कब उठेंगे और कब सो जाएंगे। सुबह 5 बजे ये उठ गया था सो के। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अभी हम इसको खिलाएं या अभी हम इसको सुलाएं, क्योंकि ये जिस मूड में उठा था ना, फुल इंजॉयमेंट के मूड में था कि बस मैं उठ गया हूँ तो अभी मेरे साथ खेलो। देवांश की थोड़ी सी आहट भी होती है ना, तो उसकी आवाज़ से मैं हमेशा उठ जाती हूँ। चाहे वो रात के 3 बजे उठे या सुबह 5 बजे उठे या 9 बजे उठे, मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। लेकिन आज वो उठते साथ इतना हल्ला मचा रहा था कि उसके डैडी भी उठ गए थे। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था इतने हल्ले में कि कोई सो जाए। सुबह के 5 बजे मैं और हस्बैंड दोनों देवांश के साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर खेला था, वो 1 से 1.5 घंटे सुबह खेला था, क्योंकि जब भी वो उठ जाता है ना तो 1 या 1.5 घंटे तो उठता ही है खेलने के बाद। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर उठ गया है तो उसी टाइम या थोड़ी देर में सो जाए, पर हमेशा ऐसा ही होता है जब वो उठ जाता है तो 1 या 1.5 घंटे बाद ही सोता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप सो जाओ, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना था। हस्बैंड के सोने के बाद यहाँ पे देवांश को मैंने कुछ देर बाद सुला दिया था और उसके बाद सीधा हमारी आंख 9 बजे खुली थी। यहाँ पे हस्बैंड लेट हो गए थे ऑफिस के लिए, क्योंकि 10 बजे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और पॉसिबल नहीं था कि इतनी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बनाती। रात को मैंने सारी सब्जियां वगैरह रेडी करके रख ली थी कि सुबह मुझे गोभी बनानी थी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को सिर्फ चाय बना दी थी। उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट मैं ऑफिस में जाके कैंटीन से कर लूँगा। तो यहाँ हस्बैंड ना विंटर्स में गर्म पानी ही पीते हैं, तो यहाँ पे मैंने केटल में गर्म पानी कर दिया था और उनकी बॉटल में डाल दिया था, क्योंकि हम लोग ना विंटर्स में प्रेफर करते हैं कि गर्म पानी ही पिएं। मुझे तो इसलिए पीना पड़ता है गर्म पानी, क्योंकि अभी बेबी छोटा है और मेरा सिजेरियन हुआ था, तो उसकी वजह से अभी गर्म पानी ही ठीक रहेगा। एंड हस्बैंड का क्या है कि उनको थोड़ा सा कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए वो भी गर्म पानी ही पीते हैं। यहाँ पे हस्बैंड का टाइम हो रहा था ऑफिस जाने का और दूसरी साइड पे देवांश भी सो के उठ गया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको कैप लगा रहे थे, क्योंकि हम जब भी देवांश को कैप लगा के सुलाते हैं ना, वो कैप अपनी हटा देता है। उसको कैप लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड की ना आदत है, डेली जब भी वो ऑफिस जाते हैं ना तो देवांश को खिलाकर ही जाते हैं। अगर वो सो भी रहा होता है ना तो भी वो उसको उठाते हैं और उसके बाद खिलाते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सभी घरों में ऐसा होता होगा कि जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं ना, तो घर से बाहर निकलने से पहले उसको प्यार करेंगे एंड घर में आते ही सबसे पहले बच्चों को प्यार करते हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो जब से देवांश थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो हस्बैंड जब भी ऑफिस जाते हैं तो हम लोग बाहर तक जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, क्योंकि देवांश ना बहुत खुश होता है जब बाहर जाता है। क्योंकि वैसे तो हम लोग उसको बहुत कम बाहर लेके जाते हैं, पर जब कभी वो बाहर जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हम लोग उसको बाहर तक लेके जाते हैं ना, इतने में भी वो बहुत खुश हो जाता है। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में ना 15 से 20 दिन ठंड पड़ती है, पर 15 से 20 दिन जो ठंड पड़ती है ना, वो बहुत कड़ाकेदार ठंड पड़ती है। तो हम लोग अंदर आ गए थे और अंदर आने के बाद मैंने देवांश के लिए ऑयल गर्म करा था और उसकी मालिश करी थी। ये ऑयल मैंने घर में ही बनाया था और इसमें मैंने हींग, अजवाइन और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन डाला था और मेथी के कुछ दाने डाले थे और इसे अच्छे से पका लिया था। ये विंटर्स में बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैंने इसमें थोड़ा सा जायफल भी मिलाया था, क्योंकि बच्चों के लिए वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो विंटर्स में मैं देवांश की इसी ऑयल से मालिश करती हूँ। वैसे तो मैं देवांश की ऑलिव ऑयल से मालिश करती हूँ, पर विंटर्स में मैं ये जो घर का बना हुआ ऑयल है इसी से मालिश करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ऐसा मुझे किसी ने बताया था, तो इसलिए मैं इसी ऑयल से मालिश करती हूँ। क्योंकि हमारे घर में और भी बच्चे हैं, तो उनकी भी मालिश इसी ऑयल से हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो इसलिए मैंने भी देवांश के लिए यही बना के रखा हुआ है विंटर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने देवांश को रेडी कर दिया था। आज मैंने उसे नहलाया नहीं था, सिर्फ वाइप से साफ करके और मैंने उसको रेडी कर दिया था। एंड देवांश की थोड़े दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको डॉक्टर्स ने काफ़ी सारी दवाइयाँ दी थी, जो कि कुछ दवाइयाँ उसको खाना खाने से पहले खिलानी थी और कुछ दवाइयाँ खाना खाने के बाद खिलानी थी।
तो पहले मैंने देवांश को दवाइयाँ खिला दी थी और दवाइयाँ खिलाने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर के लिए खेलने दिया था ताकि उसका जो टेस्ट है मुंह का वो ख़त्म हो जाए। और इतनी देर में मैंने देवांश के लिए कुछ खाने के लिए बना दिया था। यहाँ पे मैंने देवांश के लिए खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था। उसके बाद मैंने खिलाई थी क्योंकि अभी वो थोड़ी सी थिक चीज़ें नहीं खा पाता है, तो इसलिए मैं अभी उसे मिक्सी में पीस के वो बिल्कुल बारीक हो जाता है तो ईजिली वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी को अच्छे से मिक्सी में पीस के वो इसको खिलाया था यहाँ पे। और खिलाने के बाद फिर इसकी जो बची हुई दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ मैंने इसको खिला दी थी देवांश को। और खिलाने के बाद फिर मैंने उसको फीड करा के और थोड़ी देर बाद उसको सुला दिया था। देवांश के सोने के बाद मैंने घर का काम स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं क्लोथ स्टैंड पे देवांश के कपड़े टांग रही थी ताकि वो सूख जाएं, क्योंकि वैसे तो बाहर मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, पर बच्चों के कपड़े सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कपड़े बच्चों के बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा कपड़े बच्चों के ही निकलते हैं। इसलिए देवांश के कपड़े मैं डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े धोती रहती हूँ और धोने के बाद मैं उसे मशीन में सुखा देती हूँ और उसके बाद मैं घर में ही डाल देती हूँ। तो हल्की फुल्की हवा लगती है या फिर हीटर वगैरह चलता है तो उसमें वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे क्लॉथ स्टैंड पे कपड़े लगा दिए थे और कपड़ों को लगाने के बाद मैंने एक ऊंचे हैंगर पे उसको टांग दिया था और हीटर चालू कर दिया था। तो उसमें जो कपड़े हैं वो सारे अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि अभी क्या है कि विंटर्स का टाइम है। विंटर्स के टाइम पे बच्चे सुसु वगैरह भी ज़्यादा करते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ उस टाइम पे कि डायपर वगैरह यूज़ करूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बच्चे सुसु कर लेते हैं तो कपड़े जो हैं वो भीग जाते हैं, जिनकी वजह से बच्चों को बीमार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभार मैं डायपर लगा देती हूँ और कभी कभार नहीं भी लगाती हूँ तो मैं नीचे मैट बिछा देती हूँ उस बेड पे और उसके बाद देवांश को लिटा देती हूँ और कुछ कुछ देर में फिर मैं मैट्स चेंज करती रहती हूँ। मेरे पास 4 से 5 मैट हैं जो देवांश के लिए मैंने अलग से बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा अपना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने डस्टिंग कर ली थी, डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा अपना शुरू कर दिया था काम, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब देवांश सो जाता है तो उसके बाद मैं ईजिली काम कर लेती हूँ, अदरवाइज वो जगता रहता है तो बीच बीच में मुझे देवांश को भी देखना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर देवांश उठ जाएगा तो मुझे देवांश पे भी ध्यान देना पड़ेगा और अपने काम पर भी। लेकिन जब तक देवांश सो रहा है तो मैं ईजिली अपना काम कर सकती हूँ बिना किसी टेंशन के, क्योंकि उठने के बाद ना मुझे 2-2 कामों पे ध्यान देना पड़ता है। अपने काम पे भी ध्यान देना पड़ता है और साथ साथ मुझे देवांश पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने घर का काम कर रही थी। वैसे तो घर मेरा साफ़ पड़ा रहता है क्योंकि अभी मेरा जो बेबी है ना वो छोटा है, इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं करता है, सिर्फ बेड पे ही रहता है। तो थोड़े से टॉयज़ वगैरह बेड पे वो फैलाता है तो उसको मैं समेट देती हूँ, बार बार उठाती रहती हूँ, ज़्यादा फैलान नहीं होने देती हूँ। पर मेरी जो आदत है ना वो ये है कि घर में ना कुछ भी सामान इधर उधर फैला नहीं रहना चाहिए। जो सामान मुझे ऐसा लगता है कि सामान अगर अपनी जगह पे रखा हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इधर उधर बिखरा हुआ सामान ना घर में गंदगी भी फैलाता है और वो घर भी थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा नज़र आता है। इसलिए जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ होता है मैं उसको उसी जगह पर रखती हूँ जो उसकी जगह होती है। तो यहाँ पे जो मेरा घर है ना वो एक साफ़ होने का ये भी रीज़न है कि मैं अपने घर में बिल्कुल भी सामान बिखरा हुआ नहीं रखती हूँ। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उतना अपने घर की सफाई करती हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली बेसिस पे साफ़ करती रहती हूँ ताकि एकदम से बर्डन ना आए। जैसे कभी मुझे लगता है घर में के जाले वगैरह लग गए हैं तो मैं कभी जाले वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, कभी घर के गेट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, कभी किचन का थोड़ा सामान साफ़ कर लेती हूँ, कभी किसी रूम का कुछ साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली बेसिस पे ये सब काम करने से ना मेरा घर ज़्यादा बिखरता नहीं है और घर भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है। दूसरी जगह पे यहाँ पे देवांश उठ गया था तो मुझे अपना काम छोड़ के यहाँ पे देवांश के पास आना पड़ा था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 1-1.5 घंटे देवांश सो लिया था तो उसके बाद था कि अभी मेरे पास थोड़ी देर बैठो। तो यहाँ पे मैं देवांश के पास बैठी थी और उसको थोड़ी देर के लिए खिला रही थी। खिलाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए पोयम चला दी थी टीवी में, तो देवांश पोयम देख रहा था और यहाँ पे मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब देवांश सो रहा था तो मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। बस थोड़ा बहुत काम रह रहा था, तो यहाँ पे मैं वही अपना काम फिनिश कर रही थी ताकि अपना काम फिनिश करने के बाद मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और देवांश को कुछ टाइम दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना काम ख़त्म किया था और काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने बाहर देखा तो मौसम काफ़ी खुल चुका था, मतलब कि हल्की फुल्की धूप आ गई थी।
तो कुछ कपड़े थे जो मैंने धो के रखे थे मशीन में, वो मैंने घर में ही सुखाए हुए थे, क्योंकि इतने ठंडे मौसम में बाहर सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मुझे दिखा कि बाहर धूप है, तो मैंने वो सारे कपड़े उठा के धूप में डाल दिए थे, क्योंकि कपड़ों को जब तक धूप में ना सुखाओ तब तक उनमें हल्की फुल्की एक होती है कि स्मेल रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से धूप में सुखा दिया था और यहाँ पे पौधों को पानी दे दिया था। पौधों को पानी देने के बाद यहाँ पे हम इस प्लांट को देख रहे थे, जो कि थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड ने लगाया था और अब ये इतना बड़ा हो गया है। और उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और देवांश भी सो के उठ गया था। और इवनिंग का जो टाइम होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं और देवांश भी सो के उठ जाता है, तो हम लोगों को कुछ टाइम मिल जाता है बैठ के बातें करने का। और देवांश के साथ हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं और उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी दोनों मेरे पास हैं, क्योंकि क्या होता है कि सुबह से शाम तक सिर्फ मैं ही देवांश के पास होती हूँ और फिर हस्बैंड के आने के बाद थोड़ी देर वो उनके साथ खेलता है।